समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव यूपी उपचुनाव में हर उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो जनता से जुड़ा हुआ है। इसमें महंगाई, शिक्षा और युवाओं को रोजगार शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी अब इन मुद्दों पर गिरती हुई नजर आ रही है और यूपी की जनता, खासकर नौजवान, योगी सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। लोकसभा चुनाव नतीजे क्या सामने आए, यूपी से लेकर देश तक की सियासत में साफ हो गया कि बीजेपी के मुद्दे जनता को अब पसंद नहीं आ रहे हैं। रोजगार से लेकर महंगाई तक जो बीजेपी ने 2014 से पहले वादे किए थे, उनमें अब तक कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ इतना कि दिन ब दिन आम इंसान की कमर टूटती चली गई। नौजवान रोजगार और अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए और अब यही बड़ी वजह बन रही है कि कई राज्यों में बीजेपी का खुलकर विरोध होना शुरू हो गया है। यूपी पर आते हैं, क्योंकि यहां भी इन दिनों जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। रोजगार और पेपर लीक की वजह से नौजवान सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं और बीजेपी के नेता अपनी दुनिया में मस्त हैं। हाल ही में बीजेपी की सरकार की नीतियों पर तीखा हमला अखिलेश यादव ने बोला है और कार्यकर्ताओं से आगामी उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से जुटने की अपील की। एक जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने बीजेपी द्वारा किए गए वादों की याद दिलाते हुए कहा कि सरकार की नीतियां न केवल जनता के लिए नुकसानदायक रही हैं, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अखिलेश यादव बेरोजगारी के मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि यह समस्या अब विकराल रूप ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में अब तक नाकाम रही है और इस कारण वे लगातार नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से युवाओं के हक के लिए लड़ती आई है और आगामी उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहकर अब काम करना होगा। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी की नकारात्मक राजनीति पर भी कड़ा विरोध जताया और उन्होंने कहा कि पार्टी देश की जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का लगातार प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जिस दिशा में बढ़ रही है वो वहीं से चली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में आगामी उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। उनका दावा था कि बीजेपी को गठबंधन ने पहली बार हराया था और अब पार्टी प्रदेश में पीडीए से डरने लगी है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का गुस्सा किसी और वजह से है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि दिल्ली में ये फैसला हो चुका है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खतरे में आ सकती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की कुटिलता और विनाशकारी मानसिकता की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार केवल विभाजन की राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि प्रदेश की असल समस्याओं की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में घोटाले और प्रश्न पत्र लीक होने जैसी घटनाएं युवाओं के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण के मामले में बीजेपी सरकार द्वारा दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। युवाओं को लेकर अखिलेश यादव ने मन से ही घोषणा कर डाली। उन्होंने कहा कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती कराकर अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और नौकरी दिलाने का काम होगा। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। ये नौजवानों की बात उन्हें माननी चाहिए, उनके भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, रिकॉर्ड संख्या के बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं, ये यूपी बीसीएस के बच्चों की नौकरी एक साथ नहीं करा सकते। ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ थी, उनकी मांगे माननी चाहिए। कोई मौसम खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। सीएम 2 बार आए थे, एक महीने बबुआ नवाले के लगभग वो देखिए नेताजी सबसे ज्यादा खुश होंगे जब उन्हें
ये पता लगा होगा कि सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं हम। लोकसभा का परिणाम, इंडिया गठबंधन की सीटें ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार रोकी। इससे बड़ा नेताजी के लिए सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती थी। ये बात योगी जी नहीं समझ सकते हैं। और जहाँ तक और उनकी भाषा है, वो उलझाना चाहते हैं, क्योंकि करेल में विकास नहीं किया, जो आधा अधूरा विकास था, जो पूरा हो जाना चाहिए था, जनता को लाभ मिलता मंडी से, यहाँ बिजली की व्यवस्था सुधारने से, यहाँ से कुछ कारखाना लग जाता जिससे नौकरी रोजगार मिलते, वो काम किए नहीं। इसीलिए उलझाना चाहते हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। बीजेपी खतरनाक बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया है। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि वे आगामी चुनाव में पुलिस प्रशासन द्वारा वोटिंग में हेरफेर की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त ना करें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर किसी अधिकारी ने वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी की या वोट काटने की कोशिश की तो सपा उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे वोटर लिस्ट की निगरानी करें और अगर किसी का नाम हटाया जाता है तो उसकी फोटोकॉपी तैयार रखें ताकि उसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। अखिलेश ने जनता से अपील की है कि वे हर घटना का वीडियो और फोटो रिकॉर्ड करें ताकि भविष्य में सबूत के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ये तक कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, केवल बाहरी दिखावे के ढोंग को रच रही है और इस सरकार में नौजवान सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहा है। अखिलेश ने विश्वास दिलाया कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में शानदार जीत हासिल करेगी और आने वाला समय समाजवादियों का होगा। अखिलेश यादव ने जनता से एकजुट होकर आगामी उपचुनाव में बीजेपी को हराने का आह्वान भी किया और भरोसा जताया कि सपा के नेतृत्व में प्रदेश में बदलाव जरूर आएगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बात सरकार को माननी चाहिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है, हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे फौज के तमाम जवान बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, ये व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका और पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। और न केवल नौकरी बल्कि भर्ती भी आसान हो। ये तो सब नौकरियां उलझा चुके हैं। हम लोग आसान भर्ती करना चाहते थे और याद होगा उस समय 10वां 12वां पास करके मेरिट से नौकरी दे दी थी। हम लोगों को मौका मिलेगा तो आसान भर्ती कराएंगे जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। तो सुना आपने कि कैसे अखिलेश यादव ने बीजेपी की नीतियों और तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के लिए उपचुनाव के लिए ये समीकरण कितने फायदेमंद या नुकसानदेह होते हैं और अखिलेश यादव की नौजवानों को लेकर घोषणा समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में कितना फायदा पहुंचाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।